Assalamu alaikum dear students of class 6th. As you know that the living organisms and their surroundings chapter is in progress. So students, our today's subtopic is excretion. As you know, all the living things take food. The living things use this food to obtain energy by the process of respiration. Students, जैसा कि आप जानते हैं सारे लिविंग थिंग्स जो हैं ये फूड लेते हैं और इस फूड को इस्तेमाल करते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज ए वेस्ट मटेरियल. इसके अलावा जितना भी फूड लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाते हैं ये पूरा का पूरा ये कंप्लीट इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं. यानी जो लिविंग थिंग्स जो फूड लेते हैं ये इस्तेमाल नहीं होता है कंप्लीटली बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. उसका कुछ हिस्सा लिविंग ऑर्गेनिज्म अनयूज्ड इसमें रहता है. यानी ए पार्ट ऑफ द फूड टेकन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेन्स अनयूज्ड. जो अनयूज्ड पार्ट होता है फूड का ये वेस्ट मटेरियल बन जाता है. तो एक लिविंग थिंग प्रोड्यूस करता है कुछ वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी में ड्यूरिंग द लाइफ प्रोसेस ड्यूरिंग वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. कुछ वेस्ट मटेरियल्स पॉइजनस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो इसीलिए इसको ये खारिज कर देते हैं, अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं. सो स्टूडेंट्स, the removal of waste substances from the body of a living organism is called excretion. excretion की यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है, जो रिमूवल वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिमूवल सब्सटेंस जो वेस्ट सब्सटेंस इसको रिमूव कर देता है, इसी को एक्सक्रीशन कहते हैं. सारे के सारे लिविंग थिंग्स जो हैं ये एक्सक्रीट करते हैं. That is, all the living things get rid of wastes from inside themselves, which they do not want. जो इम्पॉर्टेंट वेस्ट सब्सटेंसेस हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बॉडी ऑफ एनिमल्स में, वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड हैं, यूरिया हैं, फीसेस हैं. जो अनवांटेड वाटर हैं इसको भी वेस्ट कंसिडर किया जाता है. यानी बॉडी में जो अनवांटेड वाटर होता है ये भी कंसिडर वेस्ट के तौर पे किया जाता है. जो एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं ब्रीथिंग के दौरान, द एनिमल्स गिव आउट यूरिया बाहर छोड़ते हैं, अनवांटेड वाटर छोड़ते हैं, अदर साल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन की सूरत में. एनिमल्स गिव आउट सॉलिड वेस्ट्स ऑफ देयर बॉडी इन फीसेस के तौर पर ये सॉलिड वेस्ट बॉडी से खारिज कर देते हैं. कुछ हार्मफुल और पॉइजनस वेस्ट मटेरियल्स जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स में. सो प्लांट्स जो हैं ये भी एक्सक्रीट करते हैं. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स. जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव होते हैं प्लांट्स से, इसी को एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कहते हैं. प्लांट्स रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ तरीक़ों से. कुछ इम्पॉर्टेंट प्लांट वेस्ट्स जो हैं जो इनके मेथड्स भी हैं. मिसाल के तौर पर कुछ मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स जो प्लांट्स छोड़ते हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड हैं रेस्पिरेशन के दौरान जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं. इसी तरह ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं. ड्यूरिंग द डे टाइम जो वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रीयूज़ होता है प्लांट्स इन मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस. इसी तरह नाइट के दौरान जो प्लांट्स छुटकारा पाते हैं वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से, तो थ्रू द स्टोमेटा एंड लीव्स, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन जो है ये भी रिमूव होता है फ्रॉम प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा इन देयर लीव्स. कुछ प्लांट्स स्टोर करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द बॉडी पार्ट्स. यानी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स ये स्टोर भी कर पाते हैं जैसे कि लीव्स हैं, बार्क हैं, फ्रूट्स हैं. इन द वे दे डू नॉट हार्म. हालांकि मतलब ये स्टोर करते हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट्स, लेकिन प्लांट को कोई हार्म नहीं होता है एज ए होल.
جو پلانٹس چھٹکارا پاتے ہیں ویسٹس بائی شیڈنگ آف لیوز، جو ان کے جو یہ پتے گر جاتے ہیں، جو شیڈنگ آف لیوز ہوتے ہیں، یا پیلنگ آف بارک، جو ایک پلانٹ سے جو بارک اٹھتے ہیں، جو یہ اس کا یہ جو پیلنگ آف بارک ہوتا ہے، یا پھیلنگ آف فروٹس، جو پھیلنگ آف فروٹس ہوتا ہے، تو ان سے بھی یہ چھٹکارا پاتا ہے۔ کچھ پلانٹس ریموو کرتے ہیں ویسٹ پروڈکٹس ایز سیکریشنز کے طور پر، مثال کے طور پر کچھ پلانٹس سیکریٹ کرتے ہیں بہت تعداد میں ویسٹ پروڈکٹس، جیسا کہ گم ہیں، ریزن ہیں، لیٹیکس ہیں، ربر سولوشن۔ تو یہ پلانٹس یہ جو پلانٹ ویسٹس ہوتے ہیں یہ یوزفل ہوتا ہے ہیومن بینگس کے لیے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں جو ایکسکریشن جو ہے یہ اندر کریکٹرسٹک کامن ہے سارے کے سارے لیونگ تھنگس میں۔ جو نان لیونگ تھنگس ہیں یہ نان لیونگ تھنگس ڈو ناٹ ایکسکریٹ، یہ ایکسکریٹ نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک راک کی بات کریں گے، ایک چٹان کی بات کریں گے، یہ نان لیونگ تھنگ ہے، یہ کسی قسم کا کوئی ویسٹ پروڈکٹ پروڈیوس نہیں کر پاتا ہے، any waste material. So students, this is the common characteristic of all living things, excretion. In next inshallah we will discuss the reproduction in living things. Thank you.